औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के उन बाबरकत नामों के साथ जो कुन फ़यकून का मालिक है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद नदीम हैदर अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज SNH के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपके सामने जो वीडियो पेश की जा रही है इसका ताल्लुक़ मुबारक रातों से है जो कि ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा और दीगर कई रातें हैं, जिसमें हम आज ईद उल फ़ितर के हवाले से पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने ईद उल फ़ितर की रात की इबादत के हवाले से क्या बात बयान फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की रातें भी बहुत मुबारक और मुक़द्दस रातें हैं। इन दोनों रातों के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका की रोशनी में मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिस शख्स ने दोनों ईदों की रातों में सवाब की नीयत से अल्लाह ताला की इबादत की तो इसका दिल क़यामत के दिन मुर्दा नहीं होगा, जबकि इस दिन लोगों के दिल मुर्दा होंगे। इब्न माजा की हदीस है, हदीस सवात 138। हज़रत अबू दर्दा रज़ी ताला अन्हा से भी यही मज़मून मरवी है। हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की रातों को इबादत से ज़िंदा रखा, इसका दिल इस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। अल तरग़ीब व तरहीब जीम 2 स्वात 153 में इसके बारे में लिखा हुआ मौजूद है। दिल मुर्दा होने का मफ़हूम यह है कि क़यामत के हैबत व आजमाइश से लोगों के दिल मायूस व अफसरदा होकर गोया मुर्दा हो जाएंगे, मगर ईदैन की रातों में इबादत करने वालों के दिल ज़िंदा रहेंगे, मुर्दा ना होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स इन 5 रातों को अल्लाह ताला की इबादत से ज़िंदा रखे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अव्वल 8वीं ज़िलहज्जा की रात, दोम 9वीं ज़िलहज्जा की रात, सोम ईद उल अज़हा की रात, चहारम ईद उल फ़ितर की रात और पंजम 15वीं शाबान की रात। ये भी अल तरग़ीब व तरहीब जीम 2 स्वात 153 में इसके बारे में बयान है। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो लोग इन मुबारक रातों में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रब करीम अपने करम से इन्हें ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की मुबारक रातों की एक बरकत ये भी है कि इनमें की जाने वाली दुआएं अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाता है। मज़कूरा बाला अहादीस मुबारका वो हैं जिनमें ईद उल फ़ितर की रात और ईद उल अज़हा की रात दोनों ही की फ़ज़ीलत व बरकत बयान हुई है। अब हम शबे ईद उल फ़ितर के मुतल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि ईद उल फ़ितर की रात दरअसल लैलतुल जायज़ा यानी इनाम व कराम की रात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद उल फ़ितर की रात आती है तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के सामने अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र करता है और इरशाद फरमाता है, बताओ इस मज़दूर की उजरत क्या होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जो अपना काम पूरा करे, फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, इसकी उजरत यह है कि इसे पूरा अजर व सवाब दिया जाए। रब करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ फ़रिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने मेरा फ़रीज़ा पूरा कर दिया, फिर बाआवाज़ बुलंद दुआ व तकबीर के साथ निकले हैं। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, अपनी जलाल की कसम, अपने करम की कसम, अपनी शान की कसम, अपनी बुलंद मर्तबा की कसम, इनकी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। फिर रब ताला अपने बंदों से फरमाता है, लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। फिर ये लोग ईदगाह से लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। ये मशकुता में
جیم الف صاد 453 شعب الایمان، جیم 3 صاد 343 میں اس کا بیان درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عید الفطر کی رات میں اس شخص کو پورا اجر عطا فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ عید کی صبح فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور گلی گلی محلہ محلہ یہ اعلان کر دو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی طرف چلو، وہ تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما کر زیادہ اجر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ فرشتے ہر گلی محلے میں یہ اعلان کرتے ہیں جیسے انسانوں اور جنوں کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ پر جا کر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے اور ان کے گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جا چکے۔ عیدین کی راتوں میں اگر مکمل شب بیداری کی جائے تو عید کے دن کے معاملات صحیح طور پر انجام دینا مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں شب بیداری یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازیں جماعت اولیٰ سے ہوں، کہ صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی اور اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے نماز فجر بھی جماعت سے ادا کی اور اس نے ساری رات عبادت کی، ان راتوں میں اگر جاگے گا تو نماز، عید و قربانی وغیرہ میں دقت ہوگی، لہٰذا اسی پر اکتفا کرے، اور اگر ان کاموں میں فرق نہ آئے تو جاگنا بہت بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں بابرکت اور مقدس راتیں ہیں۔ ان راتوں میں دین و دنیا کی بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت دعا کی راتیں ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اکثر لوگ ان راتوں کی انتہائی ناقدری کرتے ہیں۔ ٹی وی یا ڈش پر ناچ گانے کے پروگرام ہوں یا عید کی خریداری کے نام پر بازاروں میں گھومنا پھرنا اور بے پردہ نامحرموں سے اختلاط، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اور پھر بازار تو وہ جگہ ہے جسے حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ بازاروں میں بکثرت گناہ ہوتے ہیں، اس لیے بازاروں میں بقدر ضرورت تھی جانا چاہیے۔ اور عید کے لیے خریداری تو ماہ رمضان سے قبل بھی کی جا سکتی ہے، بس ان مبارک راتوں میں بلا ضرورت شرعی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ جانا خود کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔